नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, तो हम एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम एनालिसिस में, जिसमें 3 दिसंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए आपको क्वेश्चन यहाँ पे हमने आए हैं जो 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस हैं। और उसके पहले हम क्वेश्चंस पे जाने के पहले हम ये बात करेंगे कि कहाँ पर, जैसे आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल के पेपर कैंसिल हो गए, तो वो कहाँ हुए हैं? ये हर जगह के हुए हैं कि आप पर्टिकुलर किसी जगह पे या किसी सेंटर के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर एक सेंटर का पेपर कैंसिल किया गया है। वो भी जगह है कहाँ की? पटना की। पटना का कोई एक सेंटर है जहाँ का पेपर कैंसिल कर दिया गया है और उन अभ्यर्थियों का पेपर अब वहाँ पे दोबारा होगा। अब ये कब होगा? सीजीएल जल्द ही कोई तारीख डिक्लेयर करेगी और उस तारीख पर, उस डेट पर फिर यहाँ पे जो पटना का जो पर्टिकुलर सेंटर है जहाँ का पेपर कैंसिल हुआ, उनका एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाएगा। तो ये इनमें बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पेपर बिल्कुल लगातार चलते रहेंगे। किसी का भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, वो पर्टिकुलर एक सेंटर का पेपर कैंसिल हुआ है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए, ये तो रही न्यूज़ की बात। अब चलते हैं डायरेक्ट हम 3 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर, जिसमें आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो अगर अनुच्छेद 368 की बात की जाए तो अनुच्छेद 368 जो है संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का भाग 20 आता है और यह किससे? संविधान संशोधन इसमें भाग 20 के अंतर्गत दर्शाया गया है और इसके अंतर्गत संविधान संशोधन के बारे में समस्त जानकारी भाग 20 के अंतर्गत दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम के रासायनिक सूत्र की बात करें तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र के पहले हम जानते हैं उसका रासायनिक नाम। तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसके वहीं रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4.2H2O इसका रासायनिक सूत्र है। तो ये देख लीजिए, हर एक शिफ्ट में एक केमिस्ट्री का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। दूसरा, वहीं आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से आर्टिकल पूछा जा रहा है, योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, जैसे योजनाओं की बात किया मैंने, तो छाता स्कीम किस राज्य से संबंधित है? 1 से 2 क्वेश्चन स्कीम से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो इसका उत्तर है छाता स्कीम जो है उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की है और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब छाता स्कीम जो है किससे संबंधित है? तो छाता स्कीम का मतलब है अर्थात छत से जल वृत्त तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक दोहन और संचयन योजना। अर्थात जो वर्षा का जल होता है उसका क्या करना? एक कृत्रिम रूप से दोहन करना, सामुदायिक दोहन करना, मतलब सभी के लिए वर्षा जल का समायोजन करके उसका दोहन करने लायक, उसको उपयोगी बनाना। ये किसके द्वारा लाया गया? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा छाता स्कीम चलाई जा रही है। फिर नेक्स्ट आता है कि आंचल योजना या आंचल अभियान किस राज्य सरकार ने चालू किया है। तो इसके बारे में बात करें तो ये आंचल अभियान जो है यह राजस्थान सरकार के द्वारा चालू किया गया है। अब आंचल से संबंधित है तो आंचल से बात करें तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि यह गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरह की सीम्स आपसे यहाँ पे पूछी जा रही हैं। 1 से 2 सीम से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे हर स्टेट के पूछे जा रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय की बात किया है तो ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय का गौरव पंडित रविशंकर जी को प्राप्त है। पंडित रविशंकर जी एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, संतूर वादक हैं। तो अगर प्रसिद्ध सितार वादक की बात करूं तो इन्हीं के पुत्र जो हैं राहुल शर्मा, वो भी प्रसिद्ध आपके सितार वादक ही हैं। उनके नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट की बात की जाए तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर था, जिसका शासनकाल 1837 से 1857 तक था। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। हो सकता है आगे चल के आपसे शासनकाल भी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वांगला महोत्सव
किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला महोत्सव की बात हो रही, तो वांगला महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। और वांगला उत्सव इसे क्या कहा जाता है? इसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है, 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। और उत्सव का अभ्यास जो है गारो जनजाति, आपको याद होगा मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और इन पहाड़ियों का जो नामकरण है वहां की 3 जनजाति गारो, खासी और जयंतिया जनजाति के नाम पर रखा गया है। तो ये जो वांगला महोत्सव है वहां की पर्टिकुलर एक गारो जनजाति के द्वारा यहाँ पे इसका अभ्यास किया जाता है और इसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फीफा वर्ल्ड कप का ड्रॉ मैच कहाँ आयोजित होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप का ड्रॉ मैच जो है कतर के दोहा प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। ड्रॉ के दौरान 8 ग्रुपों में 4-4 टीमों का शामिल किया जाएगा। तो 4-4 टीमों को यहाँ पे 2 ग्रुपों में यहाँ पे बांटा जाएगा और कतर के दोहा प्रदर्शनी में यहाँ पे ड्रॉ मैच आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और इनका मुख्य बात क्या है? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। इस पॉइंट को यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये बता दूं कि करंट अफेयर्स के आपके कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन, कभी कभी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मगर 3 से 5 का यहाँ पे एवरेज कंटिन्यू है। और करंट अफेयर से आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स जरूर प्रिपेयर करिए। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, अगर उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की जगह दी है। तो अगर इससे पूछा जा सके, अगर रोजर बिन्नी कमेंट पर नहीं है तो अगर पुराना करंट अफेयर्स पूछता है तो रोजर बिन्नी के पहले सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, परंतु अब नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पद्म विभूषण 2022 में कितने लोगों को दिया गया? तो 2022 में कितने लोगों को दिया गया? तो बात करा जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह, तो याद रखिएगा जब भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं तो राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह आयोजित किया जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो उस नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वर्ष 2022 के लिए 4 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये रहे आपके क्या आपके 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन जो 100% ऑथेंटिक है। और रही बात वो जो पेपर कैंसिल बात, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। उसमें सिर्फ केवल और केवल मैं बता चुका हूँ पटना के पर्टिकुलर एक सेंटर का यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ना कि पूरे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो परेशान होने की बात नहीं हो, ये रेगुलर तरीके से एग्ज़ाम चलते रहेंगे और हम इस तरीके से आपको एग्ज़ाम एनालिसिस लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपना प्यार दिखाइए। इसके एसएससी संबंधित जो भी आगे चल के अपडेट मिलती है हम इस चैनल पर प्रोवाइड आपको कराएंगे। हम जल्द ही इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।